हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोज स्टडी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2021-22 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर लेके आए हैं, जो आपका कल होने वाला है। देखते हैं जो कि हम क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आपका इसी तरीके से यही पेपर आएगा। पहला देखते हैं प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसी का है, प्रेमचंद्र का जन्म किस सन में हुआ था। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है सही उत्तर। दूसरा देखते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। और गवाला है, फूले नहीं समाना वाक्य है, लोकोक्ति है या तत्सम शब्द है या मुहावरा है, आपको बताना है। अब गवाला देखते हैं, राहुल जी ने सन 1929 से 30 में लहासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। दूसरा देखते हैं प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, संध्या समय दोनों बैल अपने घर पहुँचे, नए स्थान पुराने स्थान। दूसरा है खवाला, राहुल जी ने द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग खालिस्तान है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए, 140 से 150, आपको सही उत्तर बताना है। गवाला देखते हैं, कविता के शब्दों के अनुसार को खालिस्तान कहते हैं, रस या छंद, आपको बताना है। गवाला है, फूले नहीं समाना वाक्य का उदाहरण है, लोकोक्ति या मुहावरा, आपको बताना है, यह ऊपर भी था। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, यहाँ पर सत्य असत्य पढ़ सकते हैं, आपको सही उत्तर भी देखना है उसका। और नेक्स्ट देखते हैं चौथा, सही जोड़ी बनाना है आपको। पांचों क्वेश्चन देखते हैं। पांचों क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। निष्पात शब्द किसे कहते हैं। कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया है। लाख किसे कहा जाता है। और ललछद ने सच्चा ज्ञान किसे माना है। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन, कांजी होश के कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। इसी का तो है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। सातवां प्रश्न देखते हैं, हीरा और मोती को मालकिन ने आकर उनके माथे को क्यों चूम लिया। नेक्स्ट देखते हैं इसी का अथवा है सातवें का, गया कौन था, हीरा और मोती को वह अपने घर क्यों ले गया। नेक्स्ट देखते हैं आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। इसी का तो है, लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा किस वेश में की थी और क्यों की थी। अब देखते हैं नवा प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। इसी का अर्थ है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई। 10वां प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया। नेक्स्ट देखते हैं इसी का अथवा है, संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इसी प्रश्न 11वां देखते हैं, प्रत्यय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसी का अथवा है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। प्रश्न 12 देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। और इसी का अथवा देखते हैं, क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 13 देखते हैं, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसी का अथवा है, श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 14 देखते हैं, मुहावरे की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसी का अथवा है, लोकोक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। काकी, हलवा, व्यंजन, कचौरी। नेक्स्ट देखते हैं 15वें का अथवा देखते हैं। अथवा है, अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। मतलब जो आपको कोई सी भी कविता पसंद हो उसकी 4 पंक्तियाँ लाइन लिखना है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसी का अथवा है, उत्प्रेक्षा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए।
पहला है दो रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। इसी का अथवा है लहासा की ओर यात्रा ग्रंथ की पाठ सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित करना है। आपको ये गद्यांश दिया है और इसी का अथवा देखते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कबीरदास जी का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष और तीसरा है साहित्य में स्थान। अथवा देखते हैं छाक पाठ सारांश अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक देखते हैं 20वां निम्न पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। यहाँ पर ये दो दिए हैं, आप अथवा और इसका देख सकते हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। पहला है विज्ञान के चमत्कार, दूसरा है जल का महत्व, तीसरा है दीपावली एक पर्व और चौथा है विद्यार्थी और अनुशासन। यहाँ पर आपको एक विषय पर रूपरेखा लिखना है। 22वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश का पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देना। मतलब आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर यहाँ पर ये नीचे प्रश्न दिए हैं इनका उत्तर लिखना है। 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है अपने प्राचार्य को 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। मतलब छुट्टी की एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र। इसी का अथवा है अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए आवेदन पत्र लिखिए। मतलब निमंत्रण उसको बुलाना है, उसके लिए आपको निमंत्रण पत्र लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं। इसका आय है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है पर्यावरण, दूसरा है राष्ट्रीय एकता, तीसरा है कंप्यूटर का महत्व और वृक्षारोपण और हमारा मध्य प्रदेश। ये थे कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो हमने बता दिया है। आप ये सभी प्रश्न याद कर लेना क्योंकि यही पेपर में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।